7 अगस्त 2024 दिन बुधवार का आज का दिन करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद बेहद निराशाजनक रहा। आज पहलवानी में गोल्ड मेडल जीतने की पूरी उम्मीदें थी। कल रात को जब विनेश फोगाट का अंतिम मैच हुआ, फाइनल राउंड में उन्होंने जब क्वालिफाई कर लिया तो करोड़ों भारतीयों को एक उम्मीद जग गई कि आज यानी 7 अगस्त को अब ओलंपिक में हमारी झोली में पहलवानी में महिला पहलवानों में पहला स्वर्ण पदक आने ही वाला है। लेकिन किसको पता था कि 7 अगस्त 2024 का ये दिन अब आगे कई समय तक याद रखा जाएगा। ये वही दिन है जब विनेश फोगाट अपने डेली रूटीन के हिसाब से जिस दिन मैच होता है उस दिन सुबह अपने वेट मैपिंग के लिए या मेजरमेंट के लिए जाती है और 50 किलोग्राम कैटेगरी में इनका यह पूरा मैच आज फाइनल राउंड होना था, लेकिन 100 ग्राम इनका वेट ज्यादा निकलने के कारण यह डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। तो विनेश फोगाट भारतीय महिला पहलवान वे भारतीय महिला पहलवान है जो कि 29 वर्ष की आयु में भी अपनी दमखम के साथ पूरी तरह से एक दिन में 3 मैचों को जीत करके पेरिस ओलंपिक 2024 की फाइनल में पहुंचती है। और अगर मैं मान लो हार भी जाती तो रजत पदक तो पक्का ही पक्का था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। हजारों करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर निराशा जरूर आई है, पर मैं ये उम्मीद जरूर लगा सकती हूं कि हम जो फीलिंग देख रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं उस फीलिंग का कुछ ही पॉइंट होगा जो आज विनेश फोगाट अपने आप में महसूस कर पा रही होंगी। साक्षी मलिक का आज मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बताया कि कुश्ती खेलना मैदान पर जाकर के कई गुना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है एक पहलवान को अपना वजन कम करके उस मेजरमेंट में लाना, उस श्रेणी में लाना जिसके लिए वो कॉम्पीट कर रही है। तो इसी प्रकार पहले 53 किलोग्राम के लिए विनेश फोगाट जानी जाती थी, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 50 किलोग्राम स्पर्धा में अपना जो प्रतिस्पर्धा लड़ी और ऐसा नहीं लड़ी बस लगातार मैचों को जीता भी। कल तीनों मैच इन्होंने जीते और अंत में विजय पताका लहराते हुए आज फाइनल राउंड में आज रात को 11 बजे वह मैच होने वाला था, लेकिन वह मैच अब डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब इस प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम महिला पहलवानों की प्रतिस्पर्धा में केवल स्वर्ण पदक और कांस्य पदक ही वितरित किए जाएंगे। सिल्वर मेडल के लिए कोई भी नहीं है क्योंकि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। क्या कैसी व्यवस्था थी, क्या आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन मैं एक बात और बोल दूं, निराश मत होइए। आज बहुत सारे पदक हमारे लाइनअप है। मीराबाई चानू का भी आज मैच है और नीरज चोपड़ा का भी है। तो उम्मीद तो हम जगा के रखेंगे, हम भारतीयों की आदत ही है, उम्मीद पर ही पूरी दुनिया खड़ी रखी है। लेकिन हाँ, एक खिलाड़ी के रूप में और एक खिलाड़ी प्रेमी के रूप में ये व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना थी, क्योंकि कल रात तक मैंने पूरे मैच देखे और आज दोपहर 12 से 1 बजे यह सूचना मिलती है कि ऐसा कुछ घटनाक्रम हो जाने के कारण विनेश फोगाट को निकाल दिया गया है। कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न भी आ रहा है और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में कि कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री बीच में आ जाते तो ठीक हो जाता। तो देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक मैच आयोजित कराया जाता है जो कि नियमों से बंधा हुआ है ना। जिस दिन मैच होता है उसी दिन वेट का मेजरमेंट होता है और अगर आप वेट मेजरमेंट में ऊपर नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली बात है जिस दिन मैच है आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा नहीं है विनेश फोगाट ने इसके लिए प्रयास नहीं किया, ऐसा सूचनाएं मिल रही है कि कल पूरी रात भर ये अपने वजन को कम करने के लिए लगी रही और इसका परिणाम ये हुआ कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सूचना मिली है वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो चुकी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। और एक और सूचना जो मिली है वो साक्षी मलिक कहती है कि विनेश फोगाट अपने वजन कम करने के लिए, अपने खून को निकालने के लिए भी राजी हो गई थी। ऑब्वियसली बात है, आप जब किसी प्रतियोगिता के इतने करीब तक पहुंच जाते हो तो आप हर संभव चीज करना चाहते हो उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। ये सारी घटनाक्रम आज की थी। थोड़ा विस्तार से समझेंगे आज के 10 मिनट शो में। आप लोग इससे जुड़िए और वीडियो को लाइक करके शेयर और जरूर कर दीजिए। देखते हैं आगे क्या इसकी 10 मिनट शो में व्यवस्था है। विनेश फोगाट के साथ बिल्कुल पूरा देश शामिल है, लेकिन करोड़ों भारतीयों का भी सपना आज टूट गया है, क्योंकि सपना था एक गोल्ड मेडल पहलवानी में आएगा और महिला जीतती तो मुझे तो बहुत खुशी होती है और उम्मीद है आपको भी होती। क्या हो गया था विनेश फोगाट को, इसके बारे में देखते हैं। पेरिस ओलंपिक से बाहर हो जाना, 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में ये प्रतिस्पर्धा में लड़ रही थी, लेकिन 50, 100 और 150 ग्राम तक वेट वजन ज्यादा हो जाने के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जब विनेश फोगाट को इस बारे में पता चलता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वे
बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रधान पीटी उषा है, ये तो आपको पता है, और इन्होंने इससे संबंधित कई चर्चाएं भी की हैं। पीटी उषा का एक बयान भी आया है कि पूरा भारत उनके साथ है इस कठिन घड़ी में, ये भी एक चर्चा हुई है। आज रात को 10 बजे विनेश फोगाट का आज फाइनल मैच होने वाला था, जो कि अमेरिका की रेसलर सारा एन हिल्डर ब्रांड के साथ फाइनल मुकाबला था। अमेरिका की इस खिलाड़ी के साथ फाइनल मुकाबले में ये पहले परफॉर्मेंस करती, इसके पहले ही इनका ये सपना टूट जाता है, क्योंकि जिस दिन मैच होता है उसी दिन इनका वेट मापा जाता है और वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन इनका वेट 150 और 100 ग्राम से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उस दिन में आप क्या ही वेट आप कम करोगे, आप उस कैटेगरी से आउट हो जाते हो। इस प्रकार की यह दुर्घटना आज हुई है। अधिक वजन से अयोग्य होना एक अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर ड्रग्स ले लिया है, एंटी डोपिंग में पहुंच गए तो बात अलग होती है, लेकिन वजन के कारण अघोषित होना एक बहुत आश्चर्यजनक बात है ना। विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण यहां पर अयोग्य घोषित किया गया है, जो कि संपूर्ण भारतीय क्रिकेट और पूरे खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। रात भर इन्होंने कोशिश की, पूरी टीम ने इन्होंने कोशिश की कि पहले से पता चल गया था कि वेट इंक्रीज हो चुका है, अब वो 100 ग्राम 150 ग्राम कैसे कम करें। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की शिकार हो जाती है ना, और इससे संबंधित फिर वो अब बीमार भी हो जाती है। लेकिन वेट कम नहीं हो पाया और मेजरमेंट में 100 से 150 ग्राम ज्यादा ही आया है। इसके पहले पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कैटेगरी सेमीफाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कल रात को क्यूबा के यूनिस्लेस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराया। बहुत ही रोमांचकारी मैच था, बड़ा ही अच्छा मैच था, है ना, और इसके साथ वे फाइनल में पहुंच जाती है। और यह पक्का हो चुका था कल की देश के लिए पहलवानी महिला रेसलिंग में एक पदक तो कंफर्म है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक दिलाया था भारत को महिला पहलवानी में ही। अब ये उम्मीद थी कि भाई फाइनल में पहली महिला पहलवान पहुंच चुकी है विनेश फोगाट, या तो सिल्वर या तो चांदी या तो सोना तो पक्का ही पक्का था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसके पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओसाना लिवाच को भी मात दी, और साथ ही साथ जापान की यूई सुसाकी को भी इन्होंने मात दी थी। हर एक गेम, मतलब मैं ये बोलूं, कल का दिन इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। एक ही दिन में इन्होंने 3 मैचों को जीता था, और कुछ इस प्रकार की इन्होंने अपनी जीत की खुशी हम सबके साथ साझा की थी और हमें भी गौरवान्वित करने का महसूस कराया था, लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो पाई। थोड़ा सा देख लेते हैं विनेश फोगाट के बारे में, कौन है, कैसी है, क्या है। तो विनेश फोगाट, वो फोगाट बहनें देखी होंगी ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है के दंगल मूवी, उसमें ही महावीर जो उनके पिताजी थे, उनके ही भाई की बेटी है विनेश फोगाट, है ना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है विनेश फोगाट। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतना और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भी महिला पहलवान है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। फिर इसके बाद भारत सरकार ने 2016 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया, जो कि एथलीटों को दिया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रशंसनीय पुरस्कार है। और साथ ही साथ 2020 में नागरिक पुरस्कार की सूची में जब उनको शामिल नहीं किया गया, मतलब कि पद्मश्री, पद्म पुरस्कार आदि, तो इन्होंने इसकी चयन प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि नागरिक सम्मान में भी उनका नाम आना ही चाहिए। भारतीय रेलवे के साथ इन्होंने काम किया है। 2019 में लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए भी इनको नामांकित किया गया, और लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है, ये भी याद रख लेना चाहिए। कुछ जो इनकी उपलब्धियां हैं उनको याद रखने से आप खुद समझेंगे कि महिला बहुत ज्यादा मेहनत थी। तो जो सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं वजन बढ़ने और घटने से रिलेटेड, मैं उनसे इतना ही बोलूंगी कि इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना बहुत आसान है, लेकिन मैच में, स्पोर्ट्स में, खेल में प्रदर्शन करना बहुत कठिन है। तो सोच समझ कर किसी को जज किया करो, ठीक है। मेरे पीछे आपको पदकों की कतार दिख रही है, किस किस प्रकार से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। कभी 48 किलोग्राम में भी प्रदर्शन किया, कभी 55, कभी 53, हर किलोग्राम के वर्ग कैटेगरी में इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार यह सबसे बड़े खेलों में यहां पर डिस्क्वालीफाई हो गई है, वो भी फाइनल में ना। प्री क्वार्टर फाइनल में मुझे लगता है कि शायद दुख ना हो, सेम ऐसे ही कि प्री निकल गया, प्री सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन इंटरव्यू से बाहर आना, वो दुख तो मैं ही समझ सकती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की बात थी विनेश फोगाट के बारे में। पर फिर भी मैं यही बोलूंगी, अगर
विनेश फोगाट या फिर कोई भी खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन भविष्य हमारे हाथों में है। हम इस भविष्य को अपने हाथों से संवार सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस कक्षा को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको ये सारी चर्चा समझ में आ गई होगी और मोटिवेशन भी मिला होगा कि हमारे हाथ में परिस्थितियां नहीं है, लेकिन परिस्थितियों की तैयारी जरूर हमारे हाथ में। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 8 बजे। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद। और विनेश फोगाट के भविष्य के लिए और उनकी अब तक की उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और हौसला उत्साहवर्धन जरूर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।